जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 12th का हिंदी का व्याकरण का जो है ना जो छोटा छोटा चैप्टर है वह लगभग जो है आपको 10 चैप्टर के अप्रोक्स में क्लास 12th का 2026 एग्ज़ाम के लिए जो है जितना भी होगा चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव जितना पूछा गया है हिंदी व्याकरण क्लास 12th साइंस में, साइंस वाले जितना भी रहेगा उसमें सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे इस वीडियो में, एक एक चैप्टर को जो छोटा छोटा चैप्टर रहेगा। जैसे फर्स्ट नंबर का चैप्टर को हम जो कवर करेंगे उसका नाम है सर्वनाम चैप्टर। इसमें जितना भी क्वेश्चन बैंक को पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है सर्वनाम में कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है सो पूछ रहा है। तो यह जो है प्रश्नवाचक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप दो तरह से पहचान सकते हैं, कभी कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है तो भी समझेंगे प्रश्नवाचक है, और कभी क्वेश्चन मार्क लगा है तो भी समझेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। उसके बाद आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह जो है निश्चयवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका भी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कौन आ रहा है। आगे है 4 नंबर सर्वनाम का जो क्वेश्चन बैंक का पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। यह क्वेश्चन है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह 4 नंबर का आंसर जो होगा अनिश्चयवाचक, कुछ मतलब पता नहीं चलता है क्या चीज़ खाना है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 5 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कौन है क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में कौन जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, कौन जो है सो पूछ रहा है। तो यह जो है प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे कौन मतलब प्रश्न पूछता है। 6 नंबर क्वेश्चन है मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो मैं किस सर्वनाम का उदाहरण हूँ, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अभी जो है आपको हम सर्वनाम चैप्टर कवर कराए हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है कारक। कारक चैप्टर हिंदी व्याकरण का जो है इससे भी बहुत कम क्वेश्चन पूछता है क्लास 12th में साइंस में, तो इसको अब कंप्लीट करते हैं। हालांकि क्लास 12th के साइंस में संधि विच्छेद बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, शुरुआती से संधि विच्छेद हो गया, मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम, ये सब ज़्यादा पूछता है। ये सब थोड़ा 1-2 क्वेश्चन करके कंप्लीट उतना ही पे काम कंप्लीट कर देता है। जैसे 2023 में कारक से क्वेश्चन नहीं पूछा था साइंस में, अब हम समझते हैं 2025 में जैसे पूछा हुआ है 2 क्वेश्चन, तो लगभग अब तो सब सब्जेक्ट से मतलब सब चैप्टर से जो है आपको 1-2 प्रश्न उठाएगा आपसे। तो हम सबसे पहले कारक चैप्टर को पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन है तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है। तो यह करण कारक का है, क्योंकि यहाँ तीर जाके बाघ से मिला है तो करण कारक होता है। उसके बाद बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखो छत से कूद गया, यहाँ मिलन होता था तो करण कारक हो गया, और यहाँ पे जुदाई हुआ तो अपादान कारक होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बिल्ली छत से अलग हो जाएगा कूदेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे वह कलम से लिखता है तो किस कारक का उदाहरण है, ये पूछ रहा है 4 नंबर में। तो कलम से लिखेगा जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं तो यह मिलन होगा, तो ऑप्शन सी होगा करण कारक। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है किस कारक का उदाहरण है। तो 5 का हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी संग में गया से, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। वैसे हम आपको कारक हो या कोई भी चैप्टर हो उसका फेयर बना के इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ सारे चैप्टर का वीडियो। अगर जो चैप्टर नहीं डाला होगा उसका आप कमेंट करिएगा तो हम आपको वो भी डाल देंगे। फेयर भी डाल दिए, क्लास 10th में पूछा गया क्वेश्चन डालते हैं, क्लास 12th में हिंदी व्याकरण का पूछा गया क्वेश्चन पूछते हैं, और जनरल कंपटीशन वाला भी लूसेंट समान हिंदी का जो है हिंदी व्याकरण का भी ऑब्जेक्टिव डालते रहते हैं इसी चैनल पे।
अब 6 नंबर क्वेश्चन है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो है संबोधन कारक होगा। 6 का ये होगा क्योंकि हे भगवान, अरे ये सब जितना आएगा कोट विस्मयादि बोधक के साथ, ये सब का सब होता है संबोधन कारक। तो उस कारक वाला वीडियो को आपको देख लेना है तो सारे क्वेश्चन बन जाएगा। ये 6 क्वेश्चन पूछा हुआ था कारक चैप्टर से। अब अगला तीसरा चैप्टर पे चलते हैं। तो तीसरा चैप्टर का नाम है शब्दों का शुद्धिकरण। इससे भी क्वेश्चन आपको रहता है। 2025 में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, 23 में नहीं था, 24 में भी था, 22 में भी था। तो इस चैप्टर का जो है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध कौन है? शुद्ध पूछ रहा है, यानी शब्दों का शुद्धिकरण देखना है कि आखिर लिखा जाता है कैसे, कौन चीज़, ये चीज़ पूछता है शुद्ध। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको पढ़ेंगे तो ये भी ईश्वर होता है और ये भी ईश्वर होता है, ईश्वर, ये भी ईश्वर होता है, ईश्वर। तो ये सब सारे ईश्वर का जो है, इस सब में सबसे शुद्ध रूप जो होता है ये वाला होता है। उसी तरह से इसमें जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है पूछ रहा है निम्न में शुद्ध कौन है, यानी सही कौन है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो परमेश्वर कैसे होता है, पर संजू में का स्वर में, परमेश्वर में आपको जो है यहाँ जो है लिख दिया है परमेश्वर, लेकिन यहाँ जो होता है प्रेम स्वर पढ़ा जाता है। तो प्रेम स्वर के लिए आप इस तरह से लिखेंगे, इसलिए यह गलत है। परीक्षण में भी गलत है, प्राण में भी गलत है, यानी यहाँ पे 9 होता है इस टाइप से। लेकिन परीक्षा को यदि आप बात करेंगे तो ये सही शब्द है। तो यहाँ हो जाएगा निम्न में शुद्ध कौन है, तो परीक्षा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध पूछता है कौन है, तो 2 नंबर को हो जाएगा तत्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। अगर इसका बात करेंगे 3 नंबर का, तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि परीक्षण इस टाइप से गलत होता है, परीक्षण इस टाइप से होता है, रद दीर्घिकार होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है यह है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द शुद्ध है, अशुद्ध है, सो पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन शब्द जो है ना अशुद्ध है, यानी गलत है लिखा हुआ है, सो पूछता है। तो 4 नंबर का ऑप्शन का बात करेंगे तो डी होगा गलत, क्योंकि बिना इस टाइप से लिखा जाता है, वज्रिकार और ना का इस टाइप से बिना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अशुद्ध। 5 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन शुद्ध शब्द कौन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। तो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नुपुर हो जाएगा, ऑप्शन डी सी। 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध पूछता है, तो हो जाएगा प्राप्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह था शब्दों का शुद्धिकरण। अब ये भी पूछता है शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ये चीज। तो ये चैप्टर आपको हो गया 3। अब चलते हैं चौथा चैप्टर पे। जो चौथा चैप्टर है वह केवल शब्द है, शब्द है। शब्द चैप्टर में आप देखेंगे तो बोल रहा है कि पगड़ी शब्द कौन है, यानी यहाँ देशज विदेशज के बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बात करेंगे देशज विदेशज में, तो पगड़ी शब्द पूछ रहा है कौन है, तो देशज है, ऑप्शन ए होगा। देश के अंदर वाला जितने शब्द रहेगा वो सब हो जाएगा देशज, अब बाकी विदेशज। इस टाइप से आप समझते हैं। सबसे पहले जिन शब्दों के खंडन सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो हम कहते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पे है भिक्षा शब्द क्या है, भिक्षा, तो 3 नंबर को हो जाएगा तत्समक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो 4 नंबर को हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, यानी तत्समक हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है 100 शब्द का तत्समक रूप क्या है, 100 शब्द का, जैसे 100 जो होता है उसका, तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको सत हो जाएगा, ऑप्शन डी। जैसे आप प्रतिशत जो पढ़ते हैं ना, तो प्रति मतलब होता है बट्टा, शत मतलब होता है 100, तो यहाँ पे वही चीज पूछ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है, यानी विदेशी शब्द लगता है, तो 7 नंबर को जो हो जाएगा योग रूढ़, ऑप्शन सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है शब्द की जाति को क्या कहते हैं,
तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शब्द कहते हैं। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, आम्र शब्द क्या है? तो आम्र शब्द जो है एक तत्समक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्द कहते हैं उसे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हम आपको चौथा चैप्टर भी कंप्लीट कर दिए है शब्द का। अब 5वां चैप्टर पे चलते हैं, जो 5 नंबर है यहाँ पे आपको क्रिया। क्रिया चैप्टर का अगर बात करेंगे, इससे भी क्वेश्चन 2025 में 1 क्वेश्चन था, 24 में 2 क्वेश्चन था। पूछ रहा है क्रिया के कितने भेद है? तो क्रिया का भेद का बात करेंगे तो 2 क्रिया का भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे अगला नंबर अगर बात करेंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन है, चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है आपको किस क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है? तो 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया, ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, मैं घोड़ा भरता हूँ, घड़ा भरता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन, मैं घड़ा भरता हूँ, वाक्य में कौन क्रिया है? तो 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर यह 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया क्रिया। अब 5 नंबर को 6 नंबर का चैप्टर का यदि बात करेंगे तो यह काल चैप्टर है, यानी टेंस इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसका भी जो 2-3 क्वेश्चन है 2025 में 2 पूछा हुआ था, इसको कवर करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है पूछ रहा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भविष्य काल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, गीता गई होगी, किस काल का उदाहरण है? तो 2 नंबर का आंसर का बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, भूतकाल का आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल का पूछेंगे कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। 4था नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है? तो यहाँ हो जाएगा भूतकाल का, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो काल जो है आपको 4 को ऑब्जेक्टिव था, कंप्लीट करा दी है। 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया आपको। अब चलते हैं अगला 7वां चैप्टर पे। 7वां चैप्टर का नाम है वाक्य। जो 7 नंबर का चैप्टर है उसका नाम है वाक्य। और इस चैप्टर का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वाक्य में कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे निषेधवाचक कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है वाक्य चैप्टर जो 7वां है उसका, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 4 नंबर क्वेश्चन है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य का उदाहरण है? यह सरल वाक्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, दरिंद्रों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, तुम खाओ इस, यह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक है उदाहरण, यह ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का। तो 7 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर का चैप्टर का यदि बात करेंगे तो 8वां चैप्टर का नाम है आपको वाक्य शुद्धिकरण। 8 नंबर चैप्टर का, इसका चैप्टर का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है सो पूछ रहा है। 4 गो ऑप्शन दिया है, तो यह कहना आपकी गलत है, यह शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बात करेंगे, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है?
तो 2 नंबर में शुद्ध वाक्य को अगर बात करेंगे तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी आदमी को भेज दो। 4 नंबर ये हो गया आपको 8 नंबर चैप्टर कंप्लीट वाक्य शुद्धिकरण। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पदबंध। इस चैप्टर से भी आपको 4 क्वेश्चन पूछा है, तो यह 9 नंबर का चैप्टर है। आपको हम 10-11 चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव होगा कंप्लीट कर देंगे, जो छोटा छोटा चैप्टर से 1-2 प्रश्न आता है। अब अगला बात करेंगे पदबंध का। पदबंध में पहला क्वेश्चन है, कहा जा सकता है कौन पदबंध है? तो यह जो है क्रिया पदबंध है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पदबंध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिया पदबंध हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन पदबंध है? तो 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, और संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा पदबंध, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपको 9 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। 10 नंबर का चैप्टर के जगह पे है वचन। वचन जो है 10 नंबर पे, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022-24 में, इसका भी देख लेते हैं। हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी एक वचन और बहुवचन। अगला है 2 नंबर का क्वेश्चन है, रीति शब्द का बहुवचन क्या है? तो रीति शब्द का रीतिया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला है 10 नंबर के बाद 11 नंबर चैप्टर, जो कि इसका छोटा चैप्टर हिंदी व्याकरण का क्लास 12 साइंस का जो है अवयव है। इसमें एक क्वेश्चन 2025 में केवल पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? रूपांतरण ये पूछ रहा है। तो इसका अगर बात करेंगे नहीं होता है रूपांतरण, तो अवयव का नहीं होता है रूपांतरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हम टोटल आपको 11 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा दिया हूँ। ये छोटा छोटा चैप्टर था, अब बड़ा बड़ा चैप्टर को भी कंप्लीट कराएंगे। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण का सारे क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।